Good evening. So today we are going to start with our training program, right? और आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे आपका Python बेसिक्स. ऑल्दो आप में से काफी लोगों ने किया होगा शायद पहले 12th क्लास में, बट इट्स काइंड ऑफ अ ब्रश अप, राइट? और देखते हैं किसको कितना याद है, कितना आता है. And just confirm me once, am I audible properly? Is the screen visible? Am I audible so that we can start? Please confirm if I'm audible, if the audio video is fine. It's fine. Okay, thank you, Neha, for confirming. So as we know, Python is your high-level programming language. ठीक है, वो सबको पता ही है. So Python आपकी एक high-level programming language है. It is object-oriented. That means इसके अंदर आप objects create कर सकते हो, objects के ऊपर work कर सकते हो. Objects क्या होते हैं वो भी आपको इतने अच्छे से नहीं पता है अगर आपने अभी सिर्फ सेकंड सेमेस्टर किया है, लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर कर चुके हो then you would be knowing basics of object-oriented programming. ठीक है, सो आपको पता हो या नहीं पता हो डज नॉट मैटर, क्योंकि डेटा साइंस में हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है. वी गोइंग टू वर्क ऑन द इनबिल्ट लाइब्रेरीज जो हमारे पास डेटा साइंस के लिए पाइथन में अवेलेबल होती है. ठीक है, तो आपको ऐसा खुद से क्लासेस वगैरह क्रिएट नहीं करनी है. क्लासेस होती है, एक टूल होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग में जिसकी हेल्प से हम क्लासेस बनाते हैं, जिसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. ठीक है, सो अभी आपके लिए क्या है कि पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, पता होना चाहिए आपको. एंड इट इज ओपन सोर्स. ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर डेवलपर्स अभी भी काम कर रहे हैं. एंड कोई एक सिंगल डेवलपर नहीं है, इट्स अ कम्युनिटी, सो पीपल आर वर्किंग ऑन इट. सो वो कम्युनिटी है, आप देख भी सकते हो कि पाइथन क्रिएट कैसे हुई है बाय गेटिंग इट्स सोर्स कोड. ठीक है, और हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपनी मॉडिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं. अगर वो कुछ यूजफुल फीचर है, कोई यूजफुल लाइब्रेरी आप क्रिएट करते हो, यू कैन शेयर इट विद अदर पीपल. सो दैट इज how Python works, right? But obviously there is one person who developed Python initially. उसके बाद से सब लोग उसके ऊपर contribute करते जा रहे हैं. ठीक है जी. So now to start with, Python आपको जो ideally मिलता है, कल मैंने आपको दिखाया था Python डाउनलोड कैसे कर सकते हो in the orientation class. I hope सबके पास अब Python डाउनलोडेड है, right? Everybody has Python downloaded in it. अब जब आप Python डाउनलोड कर लेते हो, the first thing you have to open is the Python IDLE. पाइथन आईडीएलई. आईडीएलई की फुल फॉर्म क्या होती है? आईडीएलई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. ठीक है, सो इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट. और अभी जो मैं यहाँ पर मोड मेरे पास ओपन होकर आया है, इसे कहते हैं इंटरैक्टिव मोड. तो बेसिकली योर पाइथन इज गोइंग टू वर्क इन two different modes. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया what is the full form of IDLE. So it is integrated development and learning environment. ठीक है, so it's integrated development and learning environment. एंड पाइथन की जब हम कोडिंग करते हैं, सो हमें दो मोड्स मिलते हैं. एक है इंटरैक्टिव मोड और एक है स्क्रिप्ट मोड. ठीक है, इंटरेक्टिव मोड जैसे ये मैंने यहाँ 4+7 लिखा, उसने मुझे आंसर दिखा दिया. मैं यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन, कुछ भी कमांड्स लिखूंगी, आई गेट द रिजल्ट डायरेक्टली. सो जैसे ही आप कमांड देते हो वैसे ही रिजल्ट आ जाता है. इंटरेक्टिव है ना, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, मैं बोल रही हूँ आगे से रिप्लाई आ रहा है. दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव. स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट हम प्लेज में भी यूज करते हैं ना, कि हमें कहा जाता है कि आपको एक इनएक्ट करना है और उसकी ये स्क्रिप्ट है. स्क्रिप्ट क्यों बनाई जाती है? ताकि इधर उधर आपकी चीजें मूव ना करें. स्क्रिप्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमको चलना है. सो हम स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखा होता है. कभी आपने किसी प्ले की स्क्रिप्ट देखी हो तो दे मेंशन एवरीथिंग, कि अब इसने सांस ली, अब ये हंसा, अब ये वहां से 4 कदम चल के आगे आया, अब उसने ये बोला. एंड दैट हैज टू बी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, है ना? तो वैसे ही जब एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो प्रोग्राम में भी क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड दे आर इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. तो उसी सीक्वेंस में काम होना चाहिए.
जब वो सीक्वेंस में काम होता है तो आपके पास आपका रिजल्ट आता है। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लो या स्क्रिप्ट कह लो, जैसे आप सी लैंग्वेज में पूरा प्रोग्राम बनाते हो, सी प्लस प्लस में, जावा में हम पहले पूरा प्रोग्राम बनाते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सो बेसिकली उसी मोड को यहाँ पर स्क्रिप्ट मोड कह दिया गया है। या आप पहले सारी कमांड्स लिखोगे, सारी कमांड्स लिखकर उसको सेव करोगे, एक्सटेंशन ओवर हियर विल बी डॉट पी वाई। सो डॉट पी वाई का मतलब है कि इट्स अ पाइथन प्रोग्राम, तो हम उसको सेव करेंगे और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होता है, आप यहाँ पर जाएंगे फाइल पे, यहाँ फाइल से जाकर आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है। सो यू विल गेट द स्क्रीन और यहाँ पर जाकर आपको अपना कोड लिखना है। तो यहाँ पर जब आप अपना कोड लिखोगे, यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं पाइथन में टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आपने लिखा प्रिंट वेलकम टू द वर्ड ऑफ पाइथन। अब आप इसमें कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, मैसेज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पाइथन की कमांड्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे ये प्रिंट है तो ये पूरा का पूरा स्मॉल में है, अगर मैंने पी कैपिटल लिख दिया तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर यू राइट प्रॉपर केसेस ओवर देयर। लेकिन इसके अलावा जो भी कुछ आप लिख रहे हो वो आप जो कमांड्स हैं वो स्मॉल केस में है, कुछ कुछ जगह पर कैपिटल्स यूज होंगे, लेकिन जो मैसेजेस हम प्रिंट कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको सेव कर दिया, सो आप देख रहे हो इसका नाम आ गया www.py, क्योंकि मैंने नाम वही दिया था। आप F5 प्रेस कर सकते हो या फिर रन मेन्यू में से रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकते हो और आपके पास आंसर आ गया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, थैंक यू। ठीक है, अब इसमें आती है बात की कैलकुलेशंस। मुझे दो नंबर्स यहाँ पे भी ऐड करने थे, तो अगर मुझे वो दो नंबर्स यहाँ पे भी ऐड करने थे तो मैं कैसे करूँ, कैसे करूँ? तो मैं इस प्रोग्राम पे अपने वापस जाती हूँ और मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, जैसे कि आपने लिख दिया a is equal to something, b is equal to something, c is equal to a plus b, एंड यहाँ पर मुझे इक्वल टू का साइन चाहिए। So I need equal to and then I want to print, और मैंने C को प्रिंट करा दिया। ये सब कैपिटल में आ रहा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने जो C लिया है वो ऊपर स्मॉल लिया है, एंड वी नीड टू प्रिंट द स्मॉल C, और आपका प्रिंट भी पूरा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डालना था नंबर्स, वो somehow मेरे कीबोर्ड का शिफ्ट जो था वो ऑटोमेटिकली प्रेस्ड था, एंड दैट्स व्हाई आपके डिजिट से ऊपर वाले सिंबल्स आ गए। ठीक है, सो नेवर माइंड, वी हैव सेव्ड दिस नाउ, एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट इट तो आपके पास इसका सम आ रहा है। ठीक है, और आपने यहाँ पर देखा कि मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, पर सी लैंग्वेज में तो ऐसे नहीं होता ना, ना सी में ऐसे होता है, ना सी प्लस प्लस में, ना जावा में। तो ये सारी लैंग्वेजेस, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आपको कहती हैं कि पहले आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो। ठीक है, तो हम जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, वो चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पीएचपी में बिना डिक्लेयर किए यूज हो जाता है। आप सीखोगे पीएचपी आगे अपने आने वाले सेमेस्टर्स में। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस कर चुके हो, तो आप कंपेयर कर सकते हो। इन सर्टेन लैंग्वेजेस वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है कि हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को कि भाई आपका जो वेरिएबल है उसका नाम क्या होगा, वो किस टाइप का डेटा होल्ड कर पाएगा। ठीक है, वी हैव टू स्पेसिफाई दैट। अगर मुझे वो स्पेसिफाई करना पड़ रहा है तो उसको कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, फाइन। और अगर नहीं आप डिक्लेयर कर रहे हो, सीधे यूज। सो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि आपने एक कोड लिखा पाइथन में। ठीक है, पाइथन में अगर आप डायरेक्टली कुछ भी प्रिंट कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्रिंट एंड वॉट एवर यू राइट हेयर। ठीक है, उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो जो भी आपने डबल कोट्स में लिखा है वो उसको एज अ स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। राइट, एंड ये मुझे स्मॉल लेटर्स में लिखना है, सो प्रिंट हैज टू बी इन स्मॉल लेटर्स।
इसके अंदर जो आपने लिखा है वो किसी भी लेटर्स में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन आई रोट दिस, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 70, c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड देन हमने प्रिंट करवा दिया c को। आपके पास आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा 120। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स है मैंने डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट कर दी। अगर यही चीज मैं सी में कर रही होती तो मैं कुछ इस तरह से लिखती, इंट a कॉमा b कॉमा c, और फिर मैं लिखती a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 70, c इज इक्वल टू a प्लस b। सो एक चीज आप क्लियरली देख पा रहे हो कि हमें यहाँ सेमीकोलंस की जरूरत नहीं है टू मार्क द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। दूसरी चीज है कि ये वेरिएबल्स जो आपने यूज किए ये तो सेम तरीके से यूज किए, बस ये लाइन जो है ये मिसिंग है। इस लाइन को हम क्या कहते थे, डेटा डेक्लेरेशन स्टेटमेंट। सो डेटा डेक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या करती है, वेरिएबल्स को डिफाइन करती है। वो बताती है कि भाई आपके कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे और उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो पाएगी, कि क्या हम उसमें इंटीजर स्टोर कर पाएंगे, क्या हम उसमें फ्लोट स्टोर कर पाएंगे, तो हम उसमें क्या स्टोर कर रहे होंगे वो टाइप हम पहले से बताते हैं। लेकिन पाइथन में आपको वो बताने की जरूरत नहीं है। सो पाइथन में जेनरिक वेरिएबल्स होते हैं। जेनरिक मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू आप उसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो। टाइप्स आपके पास अभी भी वही है कि हाँ, अगर आपके पास एक होल नंबर है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है उसको हम इंटीजर बोलेंगे। अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू है तो उसको हम फ्लोट बोलेंगे। अगर आप उसको डबल कोट्स में ले रहे हो, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है तो वो स्ट्रिंग हो गया, है ना। ट्रू फॉल्स है तो बूलियन हो गया। सो डेटा टाइप्स आर स्टिल द सेम, बट आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये होता है तरीका पाइथन में वेरिएबल्स क्रिएट करने का। अब ये तो ऊपर ऊपर वाले लेवल की बात हो गई, बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। ठीक है, आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी समझना है। तो हम सिर्फ ऊपर की बात नहीं करेंगे कि हाँ ऐसे क्रिएट होता है, बट इंटरनली क्या हो रहा है। इंटरनली सी लैंग्वेज में क्या होता है, वी हैव अ मेमोरी लुकअप टेबल। तो आपका जो कंपाइलर है वो एक लुकअप टेबल बनाता है जिसके अंदर वो आपके आइडेंटिफायर मतलब कि वेरिएबल का नाम स्टोर करता है, और वो मेमोरी में किस एड्रेस पर स्टोर्ड है वो स्टोर करता है। फिर ऐसे ही बी है, फिर ऐसे ही उसका भी एड्रेस स्टोर होता है। फिर सी है, उसका एड्रेस स्टोर होता है। तो जब आप ए को रेफर करते हो तो वो इस एड्रेस पे काम कर रहा है, जब आप बी पे रेफर करते हो तो इस एड्रेस पे काम कर रहा है, और एक्चुअली उस एड्रेस पे ए पे ही मेरी वैल्यू पड़ी हुई होती है। जैसे ए इज इक्वल टू 50 है तो 1806 पे आपके पास 50 पड़ा, ठीक है। फिर बी है 3508 तो उस पे 70 पड़ा, सी पे आपके पास इसका सम आ जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन दी अदर लैंग्वेजेस। बट पाइथन में क्या है, टेबल तो देखो यहाँ भी उसको बनाना पड़ेगा। पाइथन में इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन आपकी ट्रांसलेशन होती है। इसमें जो ए है वो एक मेमोरी रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है, बट वहां पर डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक एड्रेस स्टोर होगा, उस एड्रेस पे जाकर आपकी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ एक और वेरिएबल ले लिया होता डी, और उसमें भी मैं सेम वैल्यू पुट कर देती 50, तो 50 तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो वो क्या करता है, डी के लिए न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, वो डी को भी किसको पॉइंट करा देगा, इसी लोकेशन को जहां पर 50 स्टोर है। तो यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होती है एज पर द वैल्यूज, जितनी अलग अलग वैल्यूज आएंगी उनको मेमोरी एलोकेट होगी, और जो आइडेंटिफायर है वो उस एड्रेस को पॉइंट करेगा जिस एड्रेस पर वो वैल्यू स्टोर्ड है। आज फर्स्ट डे है तो आपको उतने अच्छे से ये समझ शायद ना आए, पर आगे जाके मैं आपको और बताऊंगी डेटा स्ट्रक्चर्स में तो आपको ये चीज समझ आएगी। इसको आप एक तरह से सी के पॉइंटर्स के साथ लिंक कर सकते हो। इसी लैंग्वेज में जो काम हम पॉइंटर्स की हेल्प से करते हैं वो यहाँ पर बिना पॉइंटर्स की हेल्प के हो रहा है। ठीक है, सो वी कैन डू इट विदाउट पॉइंटर्स हेल्प ओवर हियर, क्योंकि वो इंटरनली ही पाइथन उसको वैसे ट्रीट कर रहा है। लेकिन इससे आपके प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक प्रोग्राम बनाओ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, आपका काम अभी भी वही रहेगा। सो इट डज नॉट मैटर टू यू मच। ठीक है, तो आपको उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइन। अब ये तो हो गया बेसिक डेटा हम लिखते कैसे हैं। अब ये जो डेटा की हम बात करते हैं वो डेटा हमारा दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर द टू टाइप ऑफ
डेटा वी हैव। सो वेरिएबल एंड कांस्टेंट में अब हमारे पास फर्क क्या है? ठीक है, देखो, आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं उनका दूसरा नाम है लिटरल्स, सो वी कॉल देम लिटरल्स। गेटिंग इट? अब लिटरल का मतलब क्या होता है? लिटरल मतलब कांस्टेंट विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, विच इज गोइंग टू रिमेन सेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो जब तक मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, जो लिटरल की वैल्यू है वो सेम रहती है। ठीक है, अब पाइथन लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यूज विच रिमेन सेम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कितने तरह के लिटरल्स हैं आपके पास? अभी मैंने आपको बेसिक टाइप्स बताए थे, वो क्या है? वी हैव इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल्स आर दी नंबर्स विदाउट एनी डेसिमल। ठीक है, आपके पास होल नंबर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बट पॉइंट्स में नहीं हो सकता। सो इट कैन नॉट बी इन पॉइंट्स। सो इट कुड बी 73, इट कुड बी -218, इट कुड बी 5, इट कुड बी -310005, कुछ भी ऐसा। ठीक है, सो इट इज एन इंटीजर थिंग, इट डज नॉट हैव अ पॉइंट, इवन जीरो, दैट्स एन इंटीजर लिटरल। अगर आप कहते हो फ्लोट लिटरल, सो पॉइंट होना जरूरी है, ऑब्वियसली एक ही पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी नहीं हो सकता 1.5.7 इज रॉन्ग। सो यू कैन हैव वन डॉट इन इट, सिर्फ एक ही डेसिमल पॉइंट आपके नंबर में अलाउड होता है। अगर आपका नंबर 7 भी है तो आप उसको 7.0 लिखोगे टू इंडिकेट कि वो एक फ्लोट है। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल, इन पाइथन स्ट्रिंग लिटरल इज गिवन इन कोट्स। सो स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स में ये जरूरी नहीं है कि जो वो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे, या वो सिर्फ डिजिट्स होंगे, या वो सिर्फ स्पेशल सिंबल्स होंगे, इट कुड बी एनीथिंग। सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हमारे पास स्क्रीन पे हैं, सो वट एवर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स वी हैव ऑन द स्क्रीन आर योर string literals. Python language में string literals can be written in single quotes, can be written in double quotes, and even we can use triple quotes. वो जब हम strings करेंगे डिटेल में तो आपको समझ आएगा क्यों और कैसे। Then you have Boolean literals. Boolean literals can be true or false. तो Boolean literal आपका true हो सकता है, false हो सकता है, दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो जब भी आप ट्रू लिखोगे आपका टी कैपिटल होना चाहिए, जब भी आप फॉल्स लिखोगे तो एफ कैपिटल होना चाहिए, एंड रेस्ट ऑफ इट हैज टू बी स्मॉल। सो दिस इज ट्रू, फॉल्स, दीज आर दी बूलियन वैल्यूज। इसके अलावा पाइथन सपोर्ट करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी, जिसमें आयोटा होता है, लाइक 3 प्लस आयोटा 5। दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय पाइथन। ठीक है, but we don't use it much. It is used, not used in data analysis also. It's used for some other mathematical operations. तो इसलिए हमारे उतने यूज का ये नहीं है, but ये यूज हो सकता है पाइथन में, इनबिल्ट डेटा टाइप है। ठीक है, सो ये तो हो गए लिटरल्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जब लिटरल्स हमने कर लिए तो इन लिटरल्स को आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, या इनको आप कहीं पर स्टोर भी कर सकते हो। कहीं पर मतलब वेरिएबल के अंदर, है ना? तो स्टोर कहाँ करेंगे हम? किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर। सो वेरिएबल का नाम ही होता है वेरिएबल। सो वेरिएबल मतलब जो वेरी हो सकता है, विच कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। लिटरल में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? लिटरल क्लियर है सबको? सो इट्स बेसिकली a named memory location used to store a value which can be modified anytime during execution of the program. So it's a named memory location used to store a value which can be modified anytime during execution of the program. That's called variable. ठीक है, वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। सो आइडेंटिफायर जिसकी हेल्प से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज नेम given to a variable that is said to be identifier. ओके, अब ये आइडेंटिफायर का नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं। आपने ए बी सी दे दिया, पर बेटर होता है कि हम हमेशा कोई मीनिंगफुल नाम दें।
और वो मीनिंगफुल नाम देने के लिए आप कुछ भी नाम यूज कर सकते हो, ये नहीं है कि क्या नाम होना चाहिए, बट यू हैव सर्टेन रूल्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, वो रूल्स कुछ इस तरह से है, लाइक इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड वन स्पेशल सिंबल नेम अंडरस्कोर। आपने जो दूसरी लैंग्वेजेस भी करी हैं उनमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स ही होते हैं। ठीक है, तो आप स्पेशल सिंबल में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आप डिजिट्स यूज कर सकते हो, आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो। नो स्पेसेस, नो स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। फर्स्ट लेटर जो होता है वो डिजिट नहीं हो सकता। कीवर्ड्स जो हैं, जो कि प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं, उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। और आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं। इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर लिया रोल अंडरस्कोर नंबर, दिस इज वैलिड। ठीक है, लेकिन अगर आपने ले लिया रोल नंबर डॉट, इनवैलिड, क्योंकि डॉट आ गया, डॉट इज नॉट अलाउड। अगर आप लेना चाहते हो टोटल सैलरी, सो टोटल स्पेस सैलरी इज इनवैलिड, बट total underscore salary is valid. ठीक है, first letter cannot be a digit, so I can have a identifier with the name num1. Num1 is perfectly fine, but first num, if I take, it's invalid because it's starting with a digit, so it cannot start with a digit. पहला letter digit नहीं हो सकता। Keywords cannot be used as identifiers, तो हमारे पास for एक loop होता है, C, C++, Java हर language में है। For in small letters is a keyword, so I can't use it as an identifier. लेकिन अगर आपने इस for का F capital कर दिया तो आप उसको as an identifier use कर सकते हो, क्योंकि वो small for से match नहीं कर रहा है। Identifiers are case sensitive, so thus नाम ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सब डिफरेंट है। अगर एक भी अल्फाबेट का केस डिफरेंट हो गया तो वो आइडेंटिफायर ही डिफरेंट कंसिडर होता है। ठीक है, दैट इज बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग योर वेरिएबल्स। ठीक है, एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द नेम्स which are already defined to your translator. In case of Python, it's interpreter, but जो पहले से आपके words defined है, ठीक है, so जो हमें पता है कि भाई इनका क्या purpose है, those are called keywords. अभी आपके पास मेजर जो है वो 35 keywords Python में available है. So I have 35 keywords to be used in Python, and this is the list of those basic Python keywords. ये जो भी PDFs मैं आपके कोर्स में यूज कर रही हूँ, ठीक है, ये सब आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपके कोर्स में कंटेंट सेक्शन है, उसमें आपको पाइथन के पूरे नोट्स एज वेल एज whatever slides I used for explaining the stuff, you will get everything in the content section. आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप इतना बेसिक क्लियर है सबको। अब इसके बाद हम एक चीज और करेंगे, देन वील हैव सम क्वेश्चंस, बट उससे पहले आप बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। इनमें से कौन सा वाला आइडेंटिफायर वैलिड है? चार है यहाँ पर। ठीक है, सो राइट इन द चैट विच आइडेंटिफायर इज वैलिड आउट ऑफ दीज। फटाफट से बताओ, ABCD, विच वन इज वैलिड? जल्दी लिखो भाई, इंटरेक्टिवली करोगे तो मजा आएगा आपको भी पढ़ने में। यस, नेम, वेरी गुड नेहा। सो नेम इज द वैलिड आइडेंटिफायर, ए ऑप्शन, वेरी नाइस। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड श्रद्धा, वेरी नाइस। ठीक है, तो अब ये तो आपने देख लिया कि वेरिएबल में वैल्यू कैसे पुट होती है, प्रिंट कैसे करते हैं, बट हर बार सेम वैल्यूज के लिए तो कोड नहीं चलाएंगे ना। वी वॉन्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, तो हम चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें, और इनपुट के लिए आपके पास होता है कि आप वेरिएबल का नाम लिखो इज इक्वल टू इनपुट लिखो, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट मैसेज लिखो। तो आप उसको एक मैसेज लिखोगे कि वो क्या इनपुट उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इनपुट करेगा और वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी नेम को प्रिंट करा रही हूँ, तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब आपको एक से ज्यादा वैल्यूज प्रिंट में प्रिंट करनी हो तो आप बीच में कॉमा दे सकते हो, कॉमा देने से वहां पर स्पेस आ जाता है। ठीक है, आई शो यू, मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, सो दैट इट्स क्लियर टू यू दैट हाउ इट्स वर्किंग। सो इसको हम थोड़ा सा साइज
छोटा कर लेते हैं ताकि हम मुझे आपके साथ साथ चैट भी दिखती रहे। ठीक है, so let's say I want to write a program जहां पर मुझे दो नंबर्स इनपुट करने हैं और प्रिंट कराने हैं। ठीक है, आई जस्ट वांट कि मैं दो नंबर्स इनपुट करूं एंड आई शुड प्रिंट देम। सो मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया num1 इज इक्वल टू इनपुट और मैसेज शो किया। पहले चलो हम ये लेते हैं नेम वाला। फर्स्ट लेट मी शो यू द नेम। सो एंटर नेम। यहाँ से आपका नेम आ जाएगा और वेरिएबल का नाम तो खैर हम कुछ भी दे सकते हैं। सो लेट्स गिव इट एज n ओनली। और फिर मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया वेलकम n and we save it and we save this and we execute it। तो आपके पास ये मैसेज आया एंटर नेम। मैंने नेम एंटर किया और उसने, अच्छा ये सारा कुछ ही आ गया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरा नेम है इतना सा। सो मैंने नेम एंटर किया, उसने शो कर दिया वेलकम। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो वेलकम अंजलि प्रिंट हो गया। अगर मैं कुछ और नेम एंटर करती तो कुछ और आ जाता। जैसे मैंने अभी रन किया, उसने फिर से मुझे पूछा कि नेम एंटर करो। आई एंटर नेहा, सो इट शोज वेलकम नेहा। ठीक है, सो जो भी हम इनपुट कर रहे हैं वो वेरिएबल में जा रहा है और वो प्रिंट हो रहा है। फाइन, दैट इज गुड। बट मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए नंबर्स। तो मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर और इस वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया n1। देन आई वांट सेकेंड नंबर, सो मैंने लिखा n2 इज इक्वल टू इनपुट एंटर second number and then result is equal to n1 multiplied by n2 and then मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना है रिजल्ट और मैसेज मुझे कुछ नहीं दिखाना। लेट्स से ऑन दिस आई सेव इट, आई एग्जीक्यूट। उसने मुझसे पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर किया 69, सेकेंड नंबर 20, बट आई गॉट एन एरर। अगर आप इस एरर को पढ़ो तो वो क्या कह रहा है? can't multiply sequence by non-int of type str। मतलब कि वो दो स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसका जो एरर मैसेज है उसका मतलब है कि वो दो स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्लस दे देती तो देखो क्या होता। मैंने रन किया और नंबर्स एंटर किए 60 एंड 120। आई गॉट अ रिजल्ट विच इज 60120। मेरे पास एरर नहीं आया इस बार, लेकिन जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि वो इन दोनों नंबर्स को ऐड करे और ऐड करके जो सम आए उसको प्रिंट करे। पर वो ऐड करके सम को प्रिंट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? concatenate। So joining, basic in simple words you can call it joining, in computer science terms we call it concatenation। when your two strings are joined together to form a single string it is called concatenation। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी दोनों strings जो है वो concatenate हो रही है। 60120 is going to be our answer, but we don't want this। हमें चाहिए कि वो ऐड करे। तो यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली कि जो भी पाइथन इनपुट करता है इनपुट स्टेटमेंट की हेल्प से वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का होता है। ठीक है, सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर इज कि बाय डिफॉल्ट पाइथन जो भी इनपुट करेगा वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा।
अब आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, सो वी हैव फंक्शंस फॉर कन्वर्जन। हमारे पास तरीके हैं जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्हें कहते हैं टाइप कास्टिंग मेथड्स। तो आप चाहते हो कि ये n1 इस एक्सप्रेशन में इंटीजर की तरह यूज हो, तो आपने इसके साइड्स पे क्या लिख दिया, इंट n1 प्लस इंट n2, मतलब आप इन दोनों को एज इंटीजर इस एक्सप्रेशन में यूज करो। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ एंड आई एंटर टू नंबर्स, मैंने एंटर किया 70 एंड 56, तो मेरे पास आंसर आया 126। क्यों आया? क्योंकि 70 पहले इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, 20 से 56 इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और आपके पास ऐड करके आ जाएगा 126। अगर आप गलती से ऐसे कर देते कि एक को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर देते और दूसरे को नहीं करते, तो फिर एरर आ जाता है, क्योंकि दो अलग अलग डेटा टाइप के जो है वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट। सो आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहो, फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहो, दैट इज अप टू यू। अगर मैं इसी में चाहती हूँ कि मैं प्रोडक्ट भी दिखा दूं, मैं डिफरेंस भी दिखा दूं, तो मुझे ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी, है ना? और वो बार बार लिखने के लिए आप कॉपी पेस्ट तो कर ही सकते हो, डेफिनेटली वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो कि ये तो सम आ गया, इसी के साथ मुझे प्रोडक्ट भी चाहिए, तो आप यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर दोगे, प्लस की जगह पर आप मल्टीप्लाई का साइन कर दोगे, और यहाँ हमें जो यूजर को मैसेज दिख रहा है वो बदलना है बस। तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट इज, जो चीज डबल कोट्स में है वो एज इट इज प्रिंट होगी, और जो चीज डबल कोट्स में नहीं है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सो मैंने एंटर किया 80, द अदर नंबर इज 50, सम इज 130, प्रोडक्ट इज 4000। ठीक है, तो ये आपके पास प्रिंट हो गया। This is how you write a very basic program in Python। ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ दो नंबर इनपुट किए हैं और उसके बाद उस पे कुछ कैलकुलेशन करके उसको प्रिंट करा दिया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर अप टिल हियर? और इसमें आपको बार बार इंट ना लिखना पड़े तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उस इंट को यहाँ पर दे दो, इधर इंट इनपुट, तो उससे ये इंट आपको हर स्टेटमेंट में नहीं लिखना पड़ेगा, तो आपका जो इनपुट है वो ही सीधा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, एंड यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दिस। मैं आपको भी एक और प्रोग्राम करके दिखाती हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है पहले वो बताओ? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? So this code is done, right? Next, if you have to write a code to find simple interest, or maybe you have to check for profit percentage, something like that. कोई भी कैलकुलेशन हो बेसिकली, सो कोई भी कैलकुलेशन हो, आपको बेसिक हर काम सिर्फ 3 स्टेप्स में करना है, जो कि है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। वेरी गुड शिवम। You have to take the input for PRT, calculate SI and print it। ठीक है, सो अगर आप इसको करना चाहते हो तो हम इसमें इतना चेंज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर ले लिया कि आपको प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम यूजर से लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ले लिया P इज इक्वल टू, एंड आई डोंट वांट टू कन्वर्ट इट लेटर, तो मैं यहीं पर ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इट कैन बी इन पॉइंट्स। तो मैंने फ्लोट ले लिया और यहाँ पर लिख दिया एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, देन यू हैव टू टेक रेट। पूरा रेट भी लिख सकते हो, सिर्फ आर भी लिख सकते हो, आर टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बस जो रूल्स हमने आइडेंटिफायर के किए थे वो आपको ध्यान में रख के करने हैं, बाकी आप जो मर्जी नाम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो यहाँ पर आपने ले लिया एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, and then we have to take time, so we have to take int input. Before input I need to convert it, so I need float input, and you ask for the time in years, so we've taken that। और यहाँ पर अब आपको ये सब नहीं चाहिए, वेरिएबल का नाम आप रिजल्ट भी ले सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो। सो p इंटू आर टी इंटू टी अपॉन 100। सो स्टार साइन मल्टीप्लीकेशन के लिए है, स्लैश साइन डिविजन के लिए है। ऑपरेटर्स आपके सिमिलर हैं जो बाकी की लैंग्वेजेस में होते हैं,
So simple interest is, we print SI, and these two lines I don't need, so I'm going to remove them. ठीक है, so ये हमने सेव किया और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया. तो when you execute it, वो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, मैंने एंटर किया 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, 4 इयर्स के लिए आपके पास सिंपल इंटरेस्ट. अगर आप गलत इनपुट डालोगे तो वो एरर दिखा देगा. ठीक है, बट यू हैव टू मैनेज द थिंग, सो दैट डिपेंड्स. आगे जाकर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी देखेंगे कि कैसे इन रन टाइम एरर्स को हैंडल किया जाता है. सो ये तो हो गया वेरी बेसिक प्रोग्राम. तो बिफोर आई टेक अ क्विज ऑफ योर्स, हम एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे और वो है ऑपरेटर्स. राइट, ऑपरेटर्स कोई बता सकता है, याद है व्हाट आर दी ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स हम किसे कहते हैं? What do we call operators? क्या होता है operator? जब आप सी, सी प्लस प्लस, जावा ये सब पढ़ते हो तो ऑपरेटर्स तो मतलब तो सेम ही है. दीज आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन योर वैल्यूज, है ना, तो उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं. बट हम स्टडी करते हैं कैटेगरी, जैसे कि यूनरी, बाइनरी, टर्नरी. जो सिंगल वैल्यू पे काम करते हैं वो यूनरी होते हैं, जो दो पे काम करते हैं बाइनरी है, टर्नरी है. यहाँ पे हमारे पास टर्नरी और वो जो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस ऑपरेटर्स होते थे वो यहाँ नहीं है हमारे पास. वी डोंट हैव दैट इन पाइथन. हाँ, तो वो कंडीशनल ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क वाला, ना ही प्लस प्लस माइनस माइनस है. सो वी कैन जस्ट सिंपली डिवाइड देम इन टू कैटेगरीज लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड ऑल, क्योंकि सारे ऑपरेटर्स मैक्सिमम बाइनरी है यहाँ पे. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आपके पास है, ठीक है, सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आता है ये, सबसे पहले मतलब प्रेसिडेंस ऑर्डर वाइज की सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन सा हो? डबल स्टार. डबल स्टार स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का मतलब है रेज टू दी पावर. सो अगर आप लिखते हो 2 डबल स्टार 5, दैट विल गिव यू 32. ठीक है, देन यू हैव मल्टीप्लाई, यू हैव डिवाइड. डिवीजन के लिए ही दो स्लैशेस भी है मेरे पास और परसेंटेज साइन भी है. ठीक है, सो स्टार साइन मल्टीप्लाई करेगा, स्लैश और डबल स्लैश डिवाइड करेंगे, और ये जो है इसको आप रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर कह सकते हो, जिसका काम है रिमाइंडर कैलकुलेट करके देना. ठीक है, सो इट विल कैलकुलेट द रिमाइंडर एंड गिव यू. सो ये मेरे पास कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं. तो ये स्लैश इज फॉर पॉइंट डिवीजन. जैसे अगर आप 5/2 लिखते हो तो आंसर 2.5 आएगा, लेकिन अगर आप 5 डबल स्लैश 2 लिखते हो तो आपके पास आंसर में सिर्फ 2 आएगा. ठीक है, सो दिस इज गोना गिव यू 2.5, बट दिस इज गोना गिव यू ओनली 2, लाइक दिस. ठीक है, इससे हमेशा फ्लोर डिवीजन होती है. फ्लोर डिवीजन कह लो या इंटीजर डिवीजन कह लो, कि हमेशा आपको लोअर इंटीजर देगा. तो इवन इफ आपका आंसर 7.9 होगा तो भी आपको 7 ही मिलेगा, राउंड ऑफ नहीं करता है ये. तो जो छोटा इंटीजर होता है आपको हमेशा वो देता है, और ये रिमाइंडर देगा. अगर मैं 5% 2 करती हूँ तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, और ये तो मल्टीप्लाई करता है. तो सबसे पहले एक्सप्रेशन में अगर ये है तो वो सॉल्व होगा, ये नहीं है तो इनमें से जो लेफ्ट टू राइट पहले आ जाएगा वो पहले सॉल्व होगा, एंड आखिरकार जाकर आपका प्लस माइनस लेफ्ट टू राइट जो पहले आ जाएगा. सो विच एवर कम्स फर्स्ट विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट. ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर जब सारे सॉल्व हो जाते हैं तो बारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, जिसमें आता है ग्रेटर देन, less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to, and not equal to. ठीक है, so we have greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to, and not equal to. So अगर आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से बड़ी है तो आंसर विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो इन सब का आंसर या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर ट्रू आएगा, सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फॉल्स आएगा. सो दे ऑलवेज गिव यू अ बूलियन रिजल्ट. ठीक है, इक्वालिटी चेक करने के लिए दो बार इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है. सिंगल इक्वल टू से चेक नहीं होता है, सिंगल इक्वल टू डेटा को असाइन करने के काम होता है. इसके बाद आ जाते हैं आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या काम होता है? इनको कंबाइन करना. जैसे एक से ज्यादा कंडीशंस आपको देती है
तो आप उसे एंड या और की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हो। इन सी लैंग्वेज वी हैड सिंबल्स फॉर देम, जैसे हम डबल एम्परसेंड साइन, टाइप साइन यूज करते थे। यहाँ पर साइंस की जरूरत नहीं है, यहाँ आप वर्ड्स में ही लिखते हो। आपको नॉट लिखना है तो आप नॉट लिख सकते हो, एंड लिखना है तो ए एन डी लिख सकते हो, और लिखना है तो ओ आर लिख सकते हो। जैसे मुझे देखना है कि अगर एक ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड सेम है या नहीं, तो ए इज इक्वल टू बी and B is equal to C. So and हम वहां यूज करते हैं when we want both conditions to be true. ठीक है, so when both conditions need to be true, अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू रिजल्ट आएगा, एक भी फॉल्स हो गया पूरा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, और दोनों के फॉल्स होने पे तो फॉल्स होगा ही। जो और है ये कब होता है, when any of the two condition is true, दोनों में से कोई भी ट्रू हो। ठीक है, सो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। दोनों ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू आएगा। ये दोनों एंड एंड और दो कंडीशंस के साथ लगते हैं, लेकिन जो नॉट है उसको आप एक सिंगल कंडीशन के साथ लगा सकते हो टू निगेट द रिजल्ट। अगर वो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है ये उसको फॉल्स बना देगा, अगर फॉल्स है तो वो उसको ट्रू बना देगा। सो इट सिंपली निगेट्स द रिजल्ट ऑफ योर थिंग। ठीक है, सो दैट्स लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले सॉल्व होंगे अरिथमेटिक, जब अरिथमेटिक सॉल्व हो चुके होंगे तो सॉल्व होंगे रिलेशनल, रिलेशनल सॉल्व हो चुके होंगे तो होंगे लॉजिकल। आखिरकार जाकर आती है आपकी बारी असाइनमेंट की। जब सब काम हो जाता है तो जो भी रिजल्ट है उसको असाइन कर दो। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, वैल्यू हमेशा राइट साइड पे होनी चाहिए। इसके कुछ शॉर्ट हैंड्स भी है, लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड ऑल, जिन्हें ऑग्यूमेंटेड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको लिखना है सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल, तो आप इतने आलसी हो कि आप कहते हो भाई मैं सम दो बार क्यों लिखूं, है ना। तो आपकी उस आलस के सॉल्यूशन के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम प्लस इक्वल टू वैल, कि भाई सम में ही रिजल्ट डालना है तो पहले सम को वैल में ऐड करो, जो आएगा उसको सम में ही स्टोर करा। सो दीज आर बेसिक ऑपरेटर्स जो हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको और बहुत सारी चीजें ऑपरेटर्स के बारे में पता चलेगी, बट दिस इज वेरी बेसिक स्टफ। ठीक है, ये सब नोट्स में भी है, आप अपने हाथ से खुद के नोट्स भी बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन गेट इट फ्रॉम द नोट्स एंड जस्ट रिवाइज दैट। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको समझ कितना आया है आज जो आपने पढ़ा है। सो आर यू रेडी फॉर द क्विज? किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। So the first question over here is, which of these is not a valid identifier? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। Which one is not a valid identifier out of the given four options? Very good. So first rank is invalid because it is starting with the digit 1, और digit से हमारा आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता है। So next question is, which of these is not a valid identifier? Again, you have some identifiers and you have to tell इसमें से कौन सा invalid है। Option A is absolutely correct. Break is a keyword. So small letters में जो break है वो आपका keyword है, while and for small में यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो keywords consider नहीं होंगे। ठीक है, so यहाँ पर जो आपके पास है break, that is in all small letters, so that is not a valid identifier. Okay, now we have this. What will be the output of this code? ये जो कोड है आपके सामने, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट्स ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड अगेन। सो पहले मल्टीप्लाई होगा, 1600 होगा, उसमें 90 ऐड हो जाएगा, सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 1690, बिकॉज एज पर द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स मल्टीप्लीकेशन पहले होगी और आपकी जो एडिशन है वो बाद में होगी। तो कभी भी आपको बाय डिफॉल्ट जो ये रूल होता है प्रेसिडेंस का, इसको ओवरराइड करना हो तो यू कैन यूज राउंड ब्रैकेट्स। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो टू कंफर्म कि आपको राउंड ब्रैकेट्स का यूज अच्छे से पता है। सो इफ दिस इज माय कोड एंड आई एग्जीक्यूट इट, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पर
क्या चेंज लाएंगी? दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल मी. वेरी गुड शिवम, वेरी गुड नेहा. सो यस, इट इज बी. ए और बी पहले ऐड हो जाएंगे, दैट विल बी 170, और a माइनस b विल बी 10, so 170 into 10 will be 1700. Very good. Okay, now this is combination of relational and logical operators. तो इसमें आपका आंसर एंड में या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. ठीक है, तो आप इस पूरी स्टेटमेंट को अच्छे से देखो, इवैल्यूएट करो और बताओ व्हाट विल बी द फाइनल आंसर. सो इसमें सॉल्व कैसे होगा? पहले आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर सॉल्व होते हैं, हमेशा याद रखोगे. सो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर्स. So a minus b, 90 minus 80 is 10. 10 greater than 50 is false. A greater than b, 90 greater than 80 is true. So and पहले होता है. So true and false will give me false. अब ये तो false हो गया. अब a plus b कितना है? 170. 170 greater than 100 is true. ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू होगा. जब फॉल्स और ट्रू होगा तो एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, इसलिए इसका आंसर फाइनली ट्रू आ जाएगा. सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. ठीक है, तो पहले आपने अरिथमेटिक सॉल्व किए, फिर आपने रिलेशनल सॉल्व किए. रिलेशनल सॉल्व करने के बाद आपने लॉजिकल करना है. लॉजिकल की प्रेसिडेंस में भी सबसे पहले नॉट इवेल्युएट होता है, जब नॉट हो जाता है तो एंड इवेल्युएट होता है, एंड के बाद आपका और इवेलुएट होता है. सो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं इफ एल्स एंड ऑल से रिलेटेड. सो वो हम करेंगे कल, दैट इज इन द नेक्स्ट क्लास. सो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट. सो कल हम देखेंगे कि इफ यहाँ पर किस तरह से यूज हो सकता है, एंड फ्यू इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ पाइथन वी गोइंग टू डू टुमारो, राइट. सो जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम ओवरलुक कर देते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट. अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस हाउ टू चेक conditions, then you will be having loops. तो इस हफ्ते हमारा टारगेट है कि हम ये conditions, loops and all खत्म करें, so that next week आप Python data structures start कर सको, right? अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, and I'll just explain you that. Otherwise, I'll see you tomorrow in the next class, and then we will do further. प्लस आप आज वाला सारा रिवाइज करना और छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाकर देखना. प्रोग्राम्स लाइक जैसे अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट बनाया था, आप वैसे ही बना सकते हो टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज. तो आप पूछ लो यूजर से कि बताओ ये प्रोडक्ट कितने का था और आपको इस पे कितना प्रॉफिट हुआ. ठीक है, या आप उससे सेलिंग प्राइस पूछ लो, तो आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रॉफिट ही है. अभी आपको ये चेक नहीं करना कि प्रॉफिट है या लॉस है. सो यू एज्यूम कि प्रॉफिट ही है, तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो विच शुड बी सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस, एंड कैलकुलेट करो हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट द पर्सन हैज अर्न्ड. वेंसडे नेहा, टुमारो. नेक्स्ट क्लास इज टुमारो. वी हैव मंडे टू फ्राइडे एवरीडे क्लास. ठीक है, वीकेंड पे नहीं होगी, सैटरडे संडे को नहीं होगी, बट मंडे टू फ्राइडे एवरी डे यू हैव क्लास एट 4:30, राइट? So that is it for today.